और मैं ये बताता हूँ कि व्यर्थ का धन सताया हुआ लोगों की आत्मा को दुखाकर जमा करोगे, वैसे ही बीमारी में चला जाएगा। चोर मूस ले जाएंगे। वो घर में कौन रहते हैं? चोर मूस। अमाई जमाई खा जाएंगे, आई भाई, अड़ोसी पड़ोसी, चोर मूस। चोर मूस का मतलब है कि ये मूस नहीं, आदमी भी चोर मूस होते हैं। चोर मूस ले जाए, खा जाएंगे और तुम ऐसे फक रह जाओगे, अरे मैंने ये क्या किया है, तो सब चला जाए। तो दूना दुख, दूनी पीड़ा, चौगुनी पीड़ा होगी। और इसके लिए आप खुद सोचें। बाबा जी ने तो सब सोच लिया, हमको अब कुछ सोचने साचने का काम नहीं करना, हम तो सोचो। अब हम ये चाहते हैं 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर एक काग्र चित्त करके थोड़ा सा मालिक का दरवाजा खटखटाया जाए तो कुछ उसकी मेहरबानी हो दया कि कोई ठंडक आए, जिससे कि ठंडक में स्पार्क, जैसे बिजली का तार लग जाता है तो स्पार्क होता है, फक रोशनी होती है, फक बुझ जाती है, उसकी ठंडक से स्पार्क एकदम से ऐसा मारेगा, करंट था तो दिमाग ही उलट जाएगा। तभी तो आप कहते हो चोर क्यों बदल गया, ये क्यों बदल गया, वो क्यों बदल गया। कभी स्त्री को कहते हो कि तू ये क्या कर रही, भजन क्यों करती है। कभी लड़के से कहते हो कि तुमको ये क्या हो गया, और ये वो। अब ये वो स्पार्किंग होती है, तुम तो मालूम नहीं, तुम मालिक की वो तो जानते नहीं स्पार्किंग कि कैसे वो क्या करता है। वो तो ऐसे कर देगा, तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो मैं थोड़ा सा लोगों को नामदान दे दूं, सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल ये दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध के रोज पियो। मैं आपको मना करूं तब आपको, लेकिन यह है कि शराब से न तो घर चलेगा, न देश चलेगा, न जाति चलेगी, न कौम चलेगा, न परिवार चलेगा, न कोई धर्म चलेगा, न कोई बच्चे चलेंगे, न बच्चियां चलेंगी, न स्त्री। शराब पियोगे, घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धन बर्बाद, नाम बर्बाद, धर्म बर्बाद, कर्म बर्बाद, लोग बर्बाद, परलोक बर्बाद, सब बर्बाद। शराब एक ऐसा नशा, क्यों किसी को बख्शे, क्यों किसी को माफ करे। पढ़ा लिखा पिए, अनपढ़ पी ले, जो पी ले तो गिर जाए। मैं अभी आ रहा था एटा के पास, उधर से कानपुर की तरफ से, तो रात को 9 बजे पास कर रहा था, तो 2 आदमी उसको पकड़े हुए गिरा जा रहा, उसको होश में आ जा, होश में आ जा रहे, दोनों पकड़े हुए गिरता है। उसने उनका ये भाई देश चला रहा, ये देश चला रहा है, ये घर चलाएगा। वहां दिल्ली में बैठ कर बड़े बड़े लोग पीते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो सारा देश चल रहा, चल गया देश। इसलिए देश बर्बाद, घर बर्बाद, समाज बर्बाद, लोग बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धर्म बर्बाद, कौम बर्बाद, सब बर्बाद हो जाए। इसलिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। इसी को कहकर के तुमने पता नहीं कि ये बहुत खराब चीज है, बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत वो है। और इस शराब से हिंदुस्तान में जितनी बदमाशियां, ये सब आती हैं। जितनी बदचलियां मन में हो, बुद्धि में हो, चित्त में हो, इंद्रियों में हो, हाथ से हो, पैर से हो, जितनी बदचलियां सब शराब पीने से आती हैं। कोई बाकी रहने की बात नहीं है। शब्दों से कहा जाए तो कहोगे बाबा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो, वो मैं नहीं करना चाहता। तो शराब एक ऐसा घृणित निकृष्ट नशा है, इसको छोड़ दीजिए और खाओ पियो, खाना सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, कपड़े पहनो, मतलब सेवा करो बच्चों की, आए गए की, और इज्जत करो और प्रणाम करो, और माँ को प्रणाम करो, आए बुजुर्गों को प्रणाम करो, और दूसरी देवियों को तो आप खूब सेवा करो। तुम दवा दे दो, तुम गरीबों को मतलब है भोजन कराओ,
और ये सब काम क्या है? जितना तुम्हारे अंदर यथाशक्ति, एक दाने की एक दाना दे दो, एक बूंद की एक बूंद दे दो, और मतलब एक पैसे की एक पैसा दे दो, जो आपकी इच्छा। हम कब मना करते? लेकिन ये नहीं कि जो आप कहते हो कि हिंदुस्तान में भिक्षुकपना बंद कर देंगे, ये भिक्षुक उच्छुकपना ऐसे बंद नहीं होता। फिर घर घर में सब गरीब हो जाएंगे और घर घर में फिर भीख मांगने लगेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे रोते हैं, मेरी स्त्री रोती है, मेरा ये रोता, मेरा ये, घर घर में भिक्षुक बन जाएंगे। ऐसे भीख बंद नहीं होती। बिना महापुरुषों की शिक्षा तालीम, बगैर उनके उपदेश के ये भिक्षुकता जाएगी नहीं, चाहे जितने भी प्रबंध आप कर लो। मैं जब दिल्ली में जाता हूं तो लोग कहते हैं बड़े कानून बन गए, कोई भीखने वाला आए चौराहे पर, लोग कहते हैं महाराज किसी का हाथ कटा, किसी का कुछ कटा, किसी का कुछ कटा, और बस हाथ ऐसे फैलाते इस मोटर के सामने। वहां दिल्ली में देखिए जहां पर कानून बनता, वहीं हर चौराहे पे भीख मांगते। ये ऐसे जाने वाला नहीं, भीख के रास्ते ही दूसरे हैं। देश में भीख मांगने वाले रहेंगे और भीख मांगने वाले रहना चाहिए, क्योंकि कर्मानुसार अमीरी गरीबी, कर्मानुसार रोगी निरोगी, कर्मानुसार अपमान और सम्मान, तो भीख मांगने वाले रहेंगे। अगर भीख मांगने वाले नहीं रहेंगे तो प्रेरणा कैसे होगी कि दान किसका नाम होगा? वो तो हर चीज जब अधिकार दे दिया तो सब चीजें मालिक ने रख दी, उसका अधिकार दिया, उस अधिकार का उपयोग करो, उसका फल लो। कर्म क्षेत्र ये भूमि है, जो जैसे कर्म करेगा उसका फल पाएगा, और कर्म प्रधान विश्वरत रागा, जो जैसे करे तत्पश्चात। तो आप नामदान लो और आज ही इससे भजन करना शुरू कर दो। ये दीक्षा पहले युगों में उपदेश और मंत्र कहा करते थे कि भाई मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो, तो ये नहीं, ये नामदान है। इसलिए नामदान है कि इस नामदान से आत्मा जागती है। ये सर्वोपरि नामदान है, इससे बड़ा संसार में कोई दान नहीं। और ये दान जब भी मिलता है जब उसकी दया हो, बगैर उसकी दया के ये नामदान मिलता नहीं। और वो जब आदेश देता है उन महान शक्तियों को, महान आत्माओं को कि ये बरसात की तरह से तुम बरसा दो, वो बरसा देते हैं। और वो नामदान दिया हुआ जमीन में, हृदय रूपी जमीन में पड़ा रहेगा। जब वक्त और समय आएगा तो धीरे से हमको जमेगा, फिर उसी से जमेगा, पौधा बन जाएगा। तो उनको घबराने की क्या जरूरत? तो नामदान है मालिक का, वो तो डाल दिया बीजा, जमेगा। जब वक्त और समय आएगा, मौसम उसका आएगा, इसको आप ले लीजिए। और ये पैसे से नहीं होता। वो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप। बोलो जय गुरुदेव।